कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो आपका जीएसएससी का एग्ज़ाम का हो या फिर आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम का हो, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे इसको हम लोग डिटेल्स में जानने का कोशिश करेंगे। चलिए तो क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के पास इस प्रकार के क्वेश्चन ला सकूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा प्रदान की है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जो हैं वो हमारे झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कितनी बार सेवा प्रदान की है, तो उन्होंने यहाँ पर एक बार सेवा प्रदान की है। उनके कार्यकाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक अपनी सेवा की थी और वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शिबू सोरेन जी जो थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले उन्होंने कब किया था, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। और अगर पूछा जाए वे कि वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पार्टी का नाम है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में रमेश बैस की शपथ ली थी। तो देखिए हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, हमारे वर्तमान राज्यपाल का नाम है रमेश बैस जी। और उनको कौन शपथ दिलाए थे, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि झारखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे क्या करते हैं, जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, हमारे रवि रंजन जी, जिन्होंने रमेश बैस जी को शपथ दिलाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी। तो 1907 में टाटा कंपनी की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी, सर जमशेदजी नरसरवानजी टाटा के द्वारा टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। और वो कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम जिला के स्वर्णरेखा एवं खड़कई नदी का संगम पर, जिसे कि साक्षी नाम बोला जाता है, वहाँ पे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये भारत का प्रथम प्राइवेट लौह एवं इस्पात का कारखाना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है। तो गिरिडीह जिला जो है वो कहाँ पे स्थित है, लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में गिरिडीह जिला स्थित है। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछा जाए, आपको स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला की स्थापना की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि योगिनी शक्ति पीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है। किसके बारे में पूछा जाना है, योगिनी शक्ति पीठ के बारे में। तो ये झारखंड के गोड्डा में स्थित है, गोड्डा जिले में स्थित है। और ये गोड्डा जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर बाराकोप पहाड़ी में ये माँ योगिनी का मंदिर है। और कहा जाता है कि इस शिखर पर सती माँ का दक्षिणी जो जांघ था वो गिरा था और माँ के प्रतिमा के रूप में दक्षिणी जांघ पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है और श्रृंगार भी किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो भारत में जनजातीय जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो झारखंड में जो भारत की पूरी टोटल जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो कितनी है, 84% है। और जब ये जो गणना है ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या है आपकी 86,45,000
42 और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% इसका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में प्रथम राजभाषा कौन है। तो झारखंड में जो प्रथम राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है और ये झारखंड की सर्वप्रमुख भाषा है और यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और सेकंड राजकीय भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो वो उर्दू है और बांग्ला झारखंड राज्य की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है। तो कितने राज्यों के साथ साझा करती है, ये 5 राज्यों के साथ साझा करती है। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से आ जाएंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। और इसका अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये छोटा नागपुर के पठारी भाग पलामू जिला से निकलती है और ये झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है तो वो दामोदर नदी ही है और यह धनबाद और गिरिडीह इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। और इस नदी का अगर मुहाना पूछा जाए कि ये मुहाना कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाकर मिलती है। मुहाना का मतलब है कि कोई नदी कहाँ पे जाकर शेष होती है, कहाँ पे जाकर उसका मिलन होता है। तो इसका मिलन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, स्वर्ण रेखा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नदी की जो रेत है वो सुनहरी होती है, लेकिन यहाँ पे सोने की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है, जिसके कारण इसका व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यह नदी जो है ये फिर अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो यह नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र स्थल। पारसनाथ चोटी कहाँ पर स्थित है, गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन गया और इसमें पूछा रहा कौन सा धर्म का ये पवित्र स्थल है। तो ये किस धर्म का है, ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। और कहा जाता है कि जैनियों के 20वें और 24वें तीर्थंकर ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया। मतलब क्या 24 टोटल तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 20 तीर्थंकर जो थे वो यहीं पे आकर निर्वाण को प्राप्ति हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और जैन धर्म जो है वो फिर 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर, और दोनों अनुयायियों के ही मंदिर यहाँ पे निर्माण किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की आपके ऊपर पूछ रहा है तो वो आपका कितना है, 463 किलोमीटर इसका लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से, नॉर्थ से आपका साउथ में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर और आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाएगा 463 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो शताब्दी स्टेडियम जो है वो झारखंड के रांची जिला में स्थित है। और अगर आपसे दूसरे स्टेडियम के बारे में पूछा जाए तो धनबाद में डिगवाडी स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम है तथा बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड के कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। तो शिल्पकार के बारे में जैसे ही पूछा जाएगा तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, मोहली जनजाति हो जाएगी, जो कि झारखंड की एक शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में बहुत ही निपुण मानी जाती है और इनका मुख्य व्यवसाय है बांस की टोकरियाँ बनाना और ढोल बजाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में रजरप्पा मंदिर किस नदी पर स्थित है। झारखंड में जो रजरप्पा मंदिर है वो दामोदर और भेड़ा नदी के पास स्थित है और ये जो है ये रामगढ़ से 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे एक जलप्रपात है जो कि 12-15 फीट ऊंचा है और ये जो नदी है ये दामोदर और भेड़ा नदी का संगम स्थल है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो झारखंड में जो उत्तरी कोयल नदी है वो रांची पठार के मध्य भाग से शुरू होती है। उत्तरी कोयल नदी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तो यह नदी रांची, हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों से होकर बहती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ बोला गया, रांची के पठार। और यह नदी जो है वो गर्मी के दिन में सूख जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में फिर ये वापस बहने लगती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।